सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 10th एपिसोड की। इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी शिशुपाल की कथा, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने शिशुपाल द्वारा हुए भीष्म के अपमान के विषय में सुना था। शिशुपाल ने भीष्म को नपुंसक कहकर उनका बहुत अपमान किया था, जिस पर भीम क्रोधित होकर शिशुपाल को मारने के लिए उठे, लेकिन पितामह ने उन्हें रोक लिया और शिशुपाल की जन्म कथा सुनाना आरंभ किया। चलिए हम भी पितामह भीष्म से शिशुपाल की जन्म कथा को ध्यान से सुनते हैं। शिशुपाल का जन्म दमघोष के कुल में हुआ था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। उसने रोने के स्थान पर गधे के रेंकने की आवाज की थी और उस समय जोर जोर से गर्जना भी हुई थी, जिससे उसके सभी परिवारजन और माता पिता घबरा गए थे। उसकी वह विकराल आकृति देखकर उन्होंने उसे त्यागने का निश्चय भी कर लिया था, लेकिन उसी समय एक आकाशवाणी हुई। एषते नृपते पुत्रः श्रीमान् जातो बलाधिकः तस्मादस्मान्न भेतव्यम् अव्यग्रह पाहि वै शिशुं न च वै तस्य मृत्युर्वै न कालः प्रत्युपस्थितः मृत्युर्हन्तास्य शस्त्रेण स चोत्पन्नो नराधिप। अर्थात राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और ना काल ही उपस्थित हुआ है, जो इसकी मृत्यु का कारण है। जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वह अन्यंत्र उत्पन्न हो चुका है। यह आकाशवाणी सुनकर उस भूत को संबोधित करते हुए शिशुपाल की माता ने पूछा, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। वे बस मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब उस भूत ने उत्तर देते हुए कहा, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 4 बांह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदी राज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु सभी राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यह समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए आए। उस समय चेदी राज की राजधानी में वे गए। वहाँ बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े से छोटे के क्रम में यथा योग्य प्रणाम किया और राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतश्रवा से उनका कुशल मंगल पूछा, जिसके बाद दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। बुआ ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को भी श्री कृष्ण की गोद में रख दिया। श्री कृष्ण की गोद में बालक को रखते ही उसकी दोनों बाहें गिर गई और ललाट व्रती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्य को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, बुआ तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं।
संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतशवा ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना, यही मेरा मनोवांछित वर है। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन, इस प्रकार यह मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वर से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन, यह चेदी राज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का यही निश्चित विधान है। भीमसेन, काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस्त कर लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह के आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह चेदी राज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। ये सर्वव्यापी भगवान अपने उस अंश को पुनः खुद में समेट लेना चाहते हैं। भीम, यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। पितामह भीष्म की यह बात शिशुपाल सह न सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला, भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, यह उनकी गौओं का चरवाहा रहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूँ। भीष्म, तुम्हारा यह जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हों। शिशुपाल का यह कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए ही यह बात कही, अहो, शिशुपाल के कथा अनुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर ही जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ राजा को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की वह बात सुनकर कहने लगे, यह बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति दबाकर मार डालें अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला दें। उन राजाओं की ये बात सुनकर पितामह भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होनी नहीं दिखाई देती। अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह तुम सब ध्यान से सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोग के मस्तक पर अपना पूरा पैर रख दिया। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी तुच्छ न होने वाले भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह इन्हीं यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। भीष्म की यह बात सुनते ही शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला, कृष्ण, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की। तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हो, इसीलिए तुम इस पूजा के अधिकारी भी नहीं हो। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि को पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उनके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालों,
यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्रूर आत्मा उनके अहित में ही लगा रहता है। एक बार भोजराज अर्थात उग्रसेन रेवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नगर में ले गया। मेरे पिताजी अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पाप पूर्ण विचरने वाले दुरात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी प्रभु की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और इसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश इसने उसका अपहरण कर लिया। इस क्रूर आत्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर कृष्णराज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपनी मामा विशाला नरेश की कन्या भद्रा का अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है, समस्त राजाओं के समीप मौजूद है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र व्यवहार कर रहा है। श्री कृष्ण की ये सभी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी राजा एक स्वर में शिशुपाल को धिक्कार कर उसकी निंदा करने लगे। लेकिन इस सब के बाद भी शिशुपाल नहीं रुका। शिशुपाल अपमानजनक बातें कर ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल वह चक्र उनके हाथ में आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम स्वर से यह वचन कहा, यहाँ बैठे हुए सभी महिपाल, यह सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसी की माता के द्वारा याचना करने पर मैंने इसे यह वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अब इसके वध का समय आ गया है। ऐसा कहकर कुपित हुए भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ समाप्ति होती है हमारे इस एपिसोड की। अगले एपिसोड में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण होगा और साथ ही हम सुनेंगे भगवान व्यासदेव की भविष्यवाणी। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।